चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। धीरे धीरे उग्र होता जा रहा किसान आंदोलन, किसानों पर चलाई गई रबर की गोलियां, बॉर्डर हुआ धुआं, खनौरी में किसानों ने जलाई पराली की गांठें, शंभू सीमा पर विजिबिलिटी हुई शून्य, सरकार ने किसान संगठनों को भेजा 5वें दौर की बातचीत का न्योता। वहीं आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पर एक युवक की हुई मौत, टोहना में एसआई की गई जान। जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, रोजगार नहीं मिलेगा। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी योगी पर बोला हमला, कहा आपको सताया जा रहा, भर्ती के नाम पर पेपर लीक करा देते हैं। बीजेपी ने पूरे देश में नफरत फैला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि पिछड़े आदिवासियों और दलितों को आगे बढ़ाया जाए। उज्जैन में लगेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को करेंगे मुहूर्त। पंचांग बताने वाली घड़ी का लोकार्पण। उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर लगी यह डिजिटल वॉच पंचांग और 30 मुहूर्त के साथ यह भी बताएगी सूर्य चंद्र ग्रहण कब होगा। बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनाना नहीं, मस्जिद गिराना था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया बड़ा हमला, कहा बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक बंद रहेगी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए कहा राहुल इन दिनों दिल्ली में रहेंगे, जहां कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कैबिनेट का किसानों के लिए फैसला, गन्ना खरीद मूल्य 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए क्विंटल किया गया, पशु बीमा को मिलेगा बढ़ावा। भारत चीन के बीच 21वें दौर की सैन्य वार्ता, एलएसी पर शांति बनाए रखने समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। राज्यसभा में केवल 20 मिनट के लिए आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, एनसीपी चीफ शरद पवार का प्रधानमंत्री पर तंज, बोले संसद के दरवाजे पर उनका झुकना भी एक तरह का नाटक। मानव अंतरिक्ष मिशन में इसरो को मिली एक और बड़ी कामयाबी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ह्यूमन रेटिंग में पास। अब गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल। यूपी बिहार समेत आज कई राज्यों में बारिश की संभावना। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी छाए रहेंगे बादल। 550 अमृत भारत स्टेशनों की 26 फरवरी को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाईटेक सुविधाओं से लेस होंगे स्टेशन। DPIFF अवार्ड में शाहरुख बेस्ट एक्टर तो रानी मुखर्जी बनी बेस्ट एक्ट्रेस, एनिमल के लिए बॉबी बने बेस्ट विलेन, संदीप को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। यूपी में मुसलमानों को रिझाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी करेगी उर्दू और अरबी भाषा में प्रचार, उर्दू में मन की बात पुस्तक का भी होगा वितरण। शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, आसिफ अली बनेंगे राष्ट्रपति, PPP और PMLN में सहमति। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश की 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा अंत भला तो सब भला। राज्यसभा की 56 में 41 सीटों पर नहीं होंगे चुनाव, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा प्रमुख JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत 41 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। यूपी, कर्नाटक और हिमाचल की बची हुई 15 सीटों पर 27 फरवरी को होगी वोटिंग। राहुल गांधी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं सीखा, कांग्रेस पर बरसे असम के CM हेमंत बिश्वा शर्मा, बोले जहां भी न्याय यात्रा जाएगी कांग्रेस के साथ अन्याय ही होगा। राहुल गांधी ने झूठ के सिवा कुछ नहीं सीखा। कानपुर में न्याय यात्रा के स्वागत मंच के पास लगी अनोखी होर्डिंग, कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला ने राहुल गांधी को श्री कृष्ण तो अजय राय को बताया अर्जुन, कहा जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जितवाया था, वैसे ही राहुल गांधी भाजपा से मुकाबले में चुनाव जीतेंगे। यूपी में वह अजय राय के सारथी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को छात्रों से करेंगे संवाद, देश भर के 2000 रेलवे स्टेशनों पर आयोजन होगा कार्यक्रम, 50,000 से अधिक स्कूली बच्चे होंगे शामिल। देश में 2050 तक डबल होगी सीनियर सिटीजन की संख्या, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने कहा 26 साल बाद हर चौथा भारतीय होगा बुजुर्ग, अभी आबादी के 10% लोग ही हैं बुजुर्ग। पटना में 3 मार्च को होगी महागठबंधन की रैली, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी होंगे शामिल। किसान आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा देश भर के जिला मुख्यालयों पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। मराठा आरक्षण पर पेंच आंदोलन के नेता मनोज जारकी ने 24 फरवरी को फिर से राज्य में आंदोलन करने का किया ऐलान, कहा बच्चे बुजुर्ग भी शामिल होंगे। यह सरकार अंग्रेजों से भी बुरी, साथ ही चुनाव आयोग से की इलेक्शन न करवाने की विनती। किसान आंदोलन को लेकर 177 सोशल मीडिया अकाउंट हुए ब्लॉक, IT मंत्रालय ने जारी किया आदेश। रूस ने कभी भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया, मॉस्को के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया बचाव।
दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हुए मुकेश अंबानी 9.45 लाख करोड़ रुपए हुई नेटवर्थ सर्गी ब्रिन को पीछे छोड़कर हासिल किया मुकाम। जेफरीज की भविष्यवाणी 2027 में $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कुछ दिनों के लिए लगेगा ब्रेक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भाग लेने इंग्लैंड जाएंगे राहुल गांधी। बीते दौर के दौरान 2 विशेष लेक्चर देने का किया था वादा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की तीसरी सूची। यूपी की 5 और सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। बदायूं से अब शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी से पीएम मोदी से टक्कर लेंगे सुरेंद्र सिंह पटेल। लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी मोर्चे पर 24 फरवरी को होगी राज्यों की चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की बैठक। कर्नाटक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम संशोधन बिल हुआ पास। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद पर लगा बैन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिखेंगे कमलनाथ। पूर्व सीएम ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बनाई खास रणनीति। राजस्थान के धौलपुर से 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगी न्याय यात्रा। यूपी में आगे बढ़ी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने पब्लिक को दी फ्लाइंग किस। बोले इंतजार में आपने मोहब्बत की हजारे दुकानें खोल दी। हमारी सरकार आई तो पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लेगी। किसानों का दिल्ली कुछ 2 दिन के लिए टला। पंधेर बोले हम रणनीति बनाएंगे किसान की मौत के बाद फैसला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, रोजगार नहीं मिलेगा। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी योगी पर बोला हमला। कहा आपको सताया जा रहा, भर्ती के नाम पर पेपर लीक करा देते। भाजपा ने पूरे देश में नफरत फैला रखी है। जिगर राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 39वें दिन कानपुर पहुंची। इस दौरान राहुल ने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का दावा करने वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कैसा राम राज्य है जहां कुल आबादी में लगभग 90% हिस्सेदारी रखने वाले पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को रोजगार नहीं मिल सकता। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कानपुर पहुंचे राहुल ने शहर स्थित घंटाघर चौराहे पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर देश की आबादी में करीब 90% की हिस्सेदारी रखने वाले पिछड़े, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में 50% आबादी पिछड़े वर्गों की है। दलित 15%, 8% आदिवासी और अल्पसंख्यक 15%। आप जितना चिल्लाना चाहते हैं चिल्लाए, लेकिन इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। आपको सताया जा रहा, भर्ती करते हैं लेकिन पेपर लीक करा देते हैं। आप पिछड़े, दलित, आदिवासी या गरीब सामान्य वर्ग के हैं तो आपको रोजगार नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि आप लोगों को रोजगार मिले। देश का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, यह 2-3% लोग आप पर राज कर रहे हैं। नए हिंदुस्तान के महाराजा हैं यह लोग। राहुल ने कहा हम सब जानते हैं कि यह देश नफरत का नहीं है, इसका इतिहास नफरत का नहीं है, इसके धर्म नफरत के नहीं है, इसकी भाषा नफरत की नहीं है। यह देश भाईचारे का है, मोहब्बत का है, एक दूसरे की इज्जत करने का। इसलिए मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। दिल्ली कुछ पर किसान बॉर्डर हुआ धुआं। खनौरी में किसानों ने जलाई पराली की गांठें। शंभू सीमा पर विजिबिलिटी हुई सुनने। सरकार ने किसान संगठनों को भेजा 5वें दौर की बातचीत का न्योता। वहीं आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पर एक युवक की हुई मौत। टोहाना में एसआई की गई जान। जी हां, किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। खनौरी में हालात अधिक बिगड़ गए हैं। एक तरफ यहाँ पुलिस द्वारा कई राउंड आंसू गैस छोड़ी गई और रबर बुलेट्स दागी गई। बचने के लिए किसानों ने स्पेशल मास्क, गिली बोरियां और चश्मे पहने। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने पराली की गांठें जलाकर पूरे इलाके को धुओं से भर दिया, जिस कारण से शंभू बॉर्डर पर विजिबिलिटी शून्य हो गई। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर श्रवण पंधेर ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। किसान पंजाब के बठिंडा का रहने वाला था। उसके अलावा 12 अन्य किसान भी घायल हैं। उधर टोहाना बॉर्डर पर तैनात एसआई विजय कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ के उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा। अर्जुन मुंडा ने कहा सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। वहीं किसान किसी भी तरह से समझौता करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। धरना स्थल पर मौजूद किसान नेता सुरजीत पोल ने कहा कि सरकार समय बर्बाद करने के लिए बातचीत करना चाहती है। हमने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह अपने ट्विटर पर बयान जारी करे कि हम सभी फसलों पर एमएसपी कानून बनाने सहित सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी किसान मीटिंग में केंद्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले हुई 4 बार की बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, अंत भला तो सब भला। तमाम उतार चढ़ाव के बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि 2 सीटों को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से बदलाव की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटों की लिस्ट भेज दी गई थी और कहा गया था कि इस पर ही सहमति बना लीजिए। इन 17 सीटों में से कांग्रेस की तरफ से 2 सीटों पर बदलाव की मांग की गई है। बुलंदशहर और हाथरस की जगह सीतापुर और श्रावस्ती की सीट कांग्रेस ने मांगी। अखिलेश यादव ने यह प्रस्ताव मान लिया है।